हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टीका बाय सार्थक। आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो होलिका दहन हम लोग करते चले आ रहे हैं उसका नाम होलिका दहन कैसे पड़ा। होलिका एक राक्षसी थी, तब भी उसकी पूजा की जाती है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ये सारी बातें। आइए गाइस, हम लोग जानते हैं कि होलिका दहन का नाम होलिका दहन कैसे पड़ा और होलिका एक राक्षसी थी, उसकी पूजा क्यों की जाती है। जो होलिका मैया थी, उनके जो पिता थे वो कश्यप महर्षि थे और उनकी माता का नाम दिति था। तो इन दोनों की ये बेटी थी और लेकिन साथ में ये पूजा बहुत करती थी और ये अग्निदेव की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। अग्निदेव की बहुत ज़्यादा उपासक थी। इसी से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने इनको अग्नि में, आग में ना जलने वाला एक शॉल दिया, दुशाला दिया था। और ये सारी बातें सब लोग जान गए थे कि होलिका मैया के पास जो है वो अग्निदेव की दी हुई दुशाला है, जिसको ओढ़ने से उनको आग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और ये बात हिरण्यकशिपु भी जानता था। जो उस समय वो जो है वो प्रहलाद को बहुत यातनाएं दे रहा था, वो उसको डरा रहा था, मार रहा था, पीट रहा था और वो अपना मन नहीं बदल रहा था कि मैं पूजा करूँगा ही विष्णु भगवान की। तो इस कारण से हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जो है वो होलिका आग लगा के होलिका को प्रहलाद के साथ बैठा देते हैं। होलिका तो शॉल ओढ़ लेगी और जो है प्रहलाद उसमें मर जाएगा। ये बात जब होलिका मैया से हिरण्यकशिपु ने पूछी तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, मैं प्रहलाद के साथ ऐसा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं। तो होलिका मैया मन की बहुत अच्छी थी और उनको जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन के कि ऐसा उससे करने को कहा जा रहा है। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम जिससे प्यार करते हो, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसका नाम इलोजी था, इलोजी जिसका उनका नाम था, जिससे होलिका मैया की शादी होने वाली थी। तो इलोजी के लिए कहा हिरण्यकशिपु ने कि मैं तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा उससे और उसको उम्र भर जेल में रखूँगा। तो इस बात से दुखी होके और इलोजी को बचाने के लिए उसने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ। गाइस, होलिका मैया मान तो गई, लेकिन उनको पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती कि प्रहलाद को मरने दें। और जब होलिका लकड़ियों में आग लगाई जाए तो होलिका मैया ने सामने पहले तो शॉल पहन रखा था, लेकिन बाद में जब अग्नि जल गई है, जैसे ही जली अग्नि तो वैसे उन्होंने वो शॉल प्रहलाद जी को उड़ा दिया और स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से जो है, और उस दिन फागुन पूर्णिमा की रात थी, तो इसी वजह से जो है होलिका दहन में होलिका मैया कहा जाता है। होलिका मैया की पूजा की जाती है और होलिका दहन की पूजा के बाद ही हम लोग फिर रंग खेलते हैं। हम लोग रामायण में, पुरानी सीरियल्स में देख चुके हैं कि होलिका जो दहन किया गया उसमें जो है होलिका मैया का कुछ बातें नहीं बता पाई। हो सकता है उस समय उनको वो चीज़ें नहीं पता हो, लेकिन अब वो बातें आ रही हैं सामने और हम लोग इसी वजह से उनको होलिका मैया कहते हैं। तो होलिका मैया का सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए मन से और जो है अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए। हैप्पी होली गाइस।